जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, हम लोगों ने भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के बारे में लगभग अपने जन्म से ही सुना है, इसलिए अपरिचित तो कोई नहीं है, और समस्या ये है कि सुपरिचित भी कोई नहीं है, क्योंकि सबने कही सुनी बातें की, मूल से समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। मेरी समस्या समझ रहे हैं आप अमित जी भाई साहब? महावीर का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था, क्या घटनाक्रम घट रहे थे, महावीर ने अपने सामने किन किन चीजों को फेस किया था, ये जानकारी शायद आज कोई ना देता है ना किसी को है। मैं उस पृष्ठभूमि से बात लूंगा, और हर तीर्थंकर यूं तो वो अपराजय ही होते हैं, उनको कोई अभिभूत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हर किसी का अपना अलग अलग योगदान मौलिक होता है। कभी मौका मिला तो 24 तीर्थंकरों के मौलिक योगदान पर चर्चा करूं। आपका मतलब दिमाग घूम जाएगा एक बार कि हमने इस रूप से तो ना शांतिनाथ को देखा था ना अजितनाथ को देखा था। मैं दो नाम सोच समझ के ले रहा हूं, क्योंकि ये दोनों चक्रवर्ती भी थे तीर्थंकर के साथ साथ, समझे ना? तो ये जो अतिरिक्त पुण्यों का उदय क्यों होता है, उनसे क्या परिणाम निकलता है, क्या प्रभाव होता है, बहुत सारी चीजें। यद्यपि वो विषय इतिहास का नहीं है, लेकिन पुराण का जरूर है। भाई नेमिनाथ स्वामी तक इतिहास के माने जाते हैं, ऐतिहासिक माने जाते हैं, उससे पहले के तीर्थंकर पौराणिक माने जाते हैं। समझ में आया? कोशिश करूंगा, यदि प्रयास सफल हो गया तो इस जीवन में, इस देह के रहते रहते आदिनाथ को ऐतिहासिक सिद्ध करके रहूंगा, पौराणिक नहीं ऐतिहासिक सिद्ध करके रहूंगा, क्योंकि इतिहास कहता है एविडेंस दिखाओ, और मैं एविडेंस दिखा दूंगा। बस अंतर ही है, और कोई अंतर नहीं। जब एविडेंस मिल जाएगा तो इनको अच्छों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ साहब ये चीज थी, समझ में? यद्यपि उसके लिए काफी समय और श्रम चाहिए, पर करेंगे उसको। अभी अपनी चर्चा भगवान महावीर पर केंद्रित है। पहले ये समझिए, भगवान महावीर के पहले जो तीर्थंकर हुए थे उनका नाम पार्श्वनाथ स्वामी था ना? उनके शासन काल की, उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उनके जीवन की विशेषता अकेला उपसर्ग नहीं था, धड़ेन्द्र पद्मावती नहीं थी, वो दोनों तो अज्ञानी जीव थे। यदि ज्ञानी होते तो सौधर मंदिर की तरह शांति से बैठते, हाय हत्या नहीं मचाते, भागम भाग नहीं करते, किसी को सिर पर उठाना और छतर लगाना ये सब नहीं करते। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर चरम शरीरी, जिसको उनके स्वरूप का ज्ञान हो, वो इस तरह की हत्या के काम नहीं करता। ये तो अज्ञानियों के ही काम है, ये ज्ञानियों के काम नहीं, ठीक है ना? और जिस योनि में वो थे, उस योनि में गारंटी से जन्म से कोई सम्यक ज्ञानी होता नहीं। बाद में किसी को मिला नहीं मिला, हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि जिससे हम जांच सकें, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? तो मुद्दे की बात पे आ जाए हम। मूल मुद्दे की बात क्या है कि पार्श्वनाथ स्वामी के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान क्या था, कि जीव जन्म जन्मांतरों से बैर भाव को पालता है। एक समय की पर्याय होती है भूल, और एक समय की पर्याय को हम जीवन भर पालते कि नहीं पालते? बताइए। किसी से बुराई हो जाए इस जीवन में, अरे साहब
वो एक समय की पर्याय को हम भुलाने तैयार नहीं होते। एक समय की भूल और सागरों पर्यंत का बंध, अनंत भाव भ्रमण, वो करने को तैयार है, एक समय की भूल को भुलाने को तैयार नहीं। जबकि भूल के साथ शब्द जुड़ता है भुलाना। भूल काहे के लिए होती है? भुला दो, भूल जाओ। लेकिन हम भूल को तो याद रखते हैं और जिसे याद रखना चाहिए वो भूल जाते हैं। वो एक समय की भूल जिसकी हम गांठ बांधते थे, उस गांठ को खोलने का सबसे बड़ा योगदान था। आपको जीवन में क्रोध और बैर, इसके ऊपर क्षमा की सच्ची जीत दिखाने का सबसे बड़ा योगदान था, तो वो था पार्श्वनाथ स्वामी का जीवन। जन्म जन्मांतरों के बैर विरोध चल रहे हैं, गांठें बंध रही हैं मन में, उनको कैसे खोला जाए? उन्होंने करके दिखाया, कह के नहीं दिखाया। समझ में आया? वो 9 भाव तक बुराई करता रहा, ये 9 भाव तक अच्छाई करती। गांधी जी ने एक बार कहा था कि कोई तुम्हें एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा कर देना। 9 बार की बात तो उन्होंने भी नहीं कही थी। क्यों भाई साहब? कही थी। मैक्सिमम 2 बार की बात कही थी, और दूसरी बार भी वो मारे या नहीं मारे ये बात नहीं कही थी, कर देना गाल। समझ रहे हो? 9 भाव तक कोई पीछे पड़ा रहे और उसके बाद भी तुम सिर्फ क्षमा भाव धारण करना, उसके जानबूझकर किए गए क्रोध और बैर को बिल्कुल दया की दृष्टि से देखना कि दया का पात्र। बहुत बड़ी गंभीरता की बात है। वो पार्श्वनाथ की विशेषता थी। लेकिन पार्श्वनाथ के काल में ही पंचम काल निकट होने के कारण कई नई विसंगतियां खड़ी हो गई थी। वो विसंगतियां थी जैनत्व की। क्रोध ये मानवीय कमजोरी है, क्षमा ये मानवीय गुण है, स्वभाव, आत्मा का स्वाभाविक गुण है। वो सहज प्रवृत्तियां थी, वो अकेले पार्श्वनाथ के काल की देन नहीं थी, लेकिन उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि कभी मौका मिला तो 2400 तीर्थंकरों की विशेषता बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये बात अकेले पार्श्वनाथ के साथ क्यों घटित हो रही, ये शांतिनाथ के साथ क्यों घटित नहीं हो रही, ये वासुपूज्यनाथ के साथ क्यों घटित नहीं हो रही। इनके कारण बताओ। ख्याल में जो 5 बालेती तीर्थंकर हुए, उनके बालेती रहने के कारण भिन्न भिन्न है, एक कारण नहीं। और मजे की बात, ये 5 जो बालेती हुए ये अपवाद थे, ये नीति नहीं थी। तीर्थंकर कभी बालेती नहीं होते। ये हुंडाव सर्पणी काल दोष के कारण, अभी तक आपने काल दोष से बुरी बातें सुनी थी, ये अच्छी बात जानना कि हुंडाव सर्पणी काल दोष के कारण 5 तीर्थंकर बालेती हुए। अन्यथा सब तीर्थंकर गृहस्थी करके, गृहस्थी त्याग करके और दीक्षा लेकर के मोक्ष जाते। समझ गए ना? ये वास्तविक बात है, ठीक है ना? तो वो 5 बालेती क्यों हुए, क्यों रहना पड़ा? उन्होंने 5 ने क्रिया एक अपनाई, लेकिन 5 के एक्चुअली संदेश भिन्न भिन्न थे, 5 की परिस्थितियां भिन्न भिन्न थी। इस पर आज तक चिंतन नहीं हुआ कभी। मौका लगा तो अमित जी ये चीज मैं लिख के दूंगा पूरा। 24 तीर्थंकरों के जीवन का जो विशेष अवदान है, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता के अलावा जो उनके जीवन से सीखना चाहिए, उन किन परिस्थितियों के कारण थे और उनका उसमें योगदान क्या था विशेष। भले ही ग्रस्त जीवन में रहा हो, भले ही वीतरागता के पहले रहा हो, लेकिन वो योगदान जो था वह अद्वितीय था। उसकी चर्चा कभी करूंगा। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि पार्श्वनाथ और महावीर के काल में अंतर क्या है। क्या एकदम बदलाव हुआ था कि 24 तीर्थंकरों में अगले तीर्थंकर होने पर पिछले तीर्थंकर को लगभग भूल जाते थे, वो बात अलग है, लेकिन उनका कभी तिरस्कार नहीं। पॉइंट समझ रहे मैं क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं? उनका कभी तिरस्कार नहीं हुआ। लेकिन महावीर स्वामी के शिष्य जितने थे, वो पार्श्वनाथ के शिष्यों को पार्श्वापत्य, पासत्य कह के तिरस्कार करते थे। ये क्या कारण था? मैं आपको उस पृष्ठभूमि पे ले जाना चाहता हूं।
ऐसा अमित जी समझ रहे हैं? पार्श्वनाथ के काल में पृष्ठभूमि में क्रोध बस रहा था और क्षमा सिखाई जा रही थी। महावीर के काल में मान बस रहा था और आपको सहिष्णुता सिखाई जा रही थी, को एग्जिस्टेंस सिखाया जा रहा था। ये एक बड़ी भारी समस्या थी। अन्य तीर्थंकरों के काल में भी सारे लोग उनके अनुयायी हो जाते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन तीर्थंकर के सामने दुकान खोल के कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। महावीर के सामने तीन लोग थे जो अपने आप को केवली कहते थे, अरहत कहते थे और बराबर से दुकान खोल के बैठते थे। और उन तीनों ने 3 तरह के प्रपंचों का प्रवर्तन किया। मंखली घोषाल, अजित केश कंवल और एक नाम और था, मैं थोड़ा भी भूल रहा हूं, याद आ जाएगा तो बता दूंगा। 3 नाम थे और तीनों के 3 तरह के काम थे। बल्कि कह सकते हैं कि हम इंद्रभूति गौतम आदि इनको भी उनके केवल ज्ञान होने के पहले, उनके शिष्य बनने के पहले इन लोगों ने क्या क्या किया। ये अपने वैदिक कर्मकांड कर करके, यज्ञ हवन कर करके, हम तुम्हें देवताओं को बुलाएंगे, तुम्हारी आहुतियां देवताओं तक पहुंचाएंगे, ये इन्होंने एक ने कर्मकांड फैलाया। दूसरे जो थे वो थे भयंकर तंत्र मंत्र के जान का। तंत्र मंत्र माने जिसे अष्टांग महानिमित्त ज्ञान, किसी का कुछ खो गया वो बता देंगे, तेरा क्या होने वाला है उसको भी निमित्त ज्ञान से बता देंगे। समझ गए ना? तो ये जो चीजें थी, इनके विरोध में महावीर को खड़ा होना पड़ा। माफ करना, जब जो समस्या होगी उसका निदान तो किया ही जाएगा। जो हर तीर्थंकर के द्वादशांग अलग होते हैं, उनमें एक होता है पर्ण व्याकरणांग, प्रश्न व्याकरणांग। वो प्रश्न जो किए जाते हैं उनका उत्तर देते हैं, उनका समाधान देते हैं। उनमें ये बातें महावीर के काल में सबसे प्रमुख थी। एक कर्मकांड, दूसरा ये ज्योतिष टोना टोटका मंत्र तंत्र भविष्य ज्ञान निमित्त ज्ञान, और तीसरी जो बात थी वो अपने आप को तीर्थिक मानना, तीर्थंकर मानना। वो ही कैसे हो सकते, मैं क्यों नहीं हो सकता। ये जो अभिमान का भाव था, बराबर से सामने खड़े होते थे। समझ गए ना? अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाना चाहते थे। अजित केश कंबल क्यों कहलाते थे? बाल इतने बड़े बड़े तपस्या से कर रखे, कंबल जैसे, उनके बाल उनके लिए कंबल बन जाए। समझ गए ना? ऐसे ऐसे लोग जो 3 प्रमुख थे, होंगे तो और भी बहुत। तो ये 3 सामने खड़े थे। ये 3 व्यक्तियों को माइनस कर दो, 3 विचारधाराओं को प्लस कर दो। पहली विचारधारा, क्योंकि इसका जब मैं दूसरा पक्ष बताऊंगा इसी आज की ही डेट में, तो आपको लगेगा कि आप कुछ चमत्कार बताने जा रहे हैं, बिल्कुल जादू जैसा लगेगा। क्या था? 3 विचारधारा। एक, निमित्त ज्ञान, तंत्र मंत्र ज्योतिष, कुछ भी समझ लो, इन सब चीजों का घटाटोप सामने वालों को प्रभावित करना, तत्व ज्ञान से प्रभावित नहीं करना, आत्म स्वभाव की महिमा तक नहीं पहुंचने देना, उसके पहले दूसरे चमत्कारों में उलझाना। लोग कोई तत्व नहीं सुन पाए, कोई गायक को नहीं समझ पाए, कोई वहां तक ना पहुंच पाए, उसके पहले तुम्हें क्या चाहिए हम देते, तुम्हें क्या जानना हम बताते, तुम्हारा कब क्या होगा हम बताते। उलझा लो सत्य तक ना पहुंचने। तात्कालिक छोटी मोटी पूर्ति करिए, पर शाश्वत जो समस्या उसका समाधान नहीं होने दीजिए। ये मनुष्य की जो तात्कालिकता की भावना थी वो बड़ी विकट थी। सब तात्कालिक समाधान चाहते थे, शाश्वत समाधान नहीं चाहते थे। तब तो इनके पास जा रहे थे, वरना महावीर जैसे साक्षात तीर्थंकर के रहते हुए
इनके चेला कोई बनता क्यों? आज भी आप जानिए, मेरे शब्दों को क्षमा करें, यदि कोई आपको तंत्र मंत्र टोना टोटका इससे किसी आपकी समस्या का समाधान देता हो और एक का भैया निज गायक की अनुभूति के अलावा कोई शरण नहीं है, तो सच बताओ किसके पास जाओगे? समझ रहे हो मैं जो बात कह रहा हूं? ये मानवीय स्वभाव की बड़ी भारी कमजोरी है। वह शाश्वत समाधान नहीं चाहता, तात्कालिक जो तुरंत मिलता हो, जो अभी हमें दिखाई देता हो, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़े दूसरा कर दे, वो चीजें चाहिए। ये महावीर के सामने सबसे बड़ी ज्वलंत एक समस्या थी। लोगों को तात्कालिक की जगह शाश्वत समाधान कैसे सिखाया जाए, त्रिकाली का ज्ञान अनुभव करना, उसकी ओर कैसे प्रेरित किया जाए। सब छोटी छोटी समस्याएं और छोटे छोटे समाधान चाहते थे। समझ में? दूसरा, उसी का तरीका बदल रहा था, कॉन्सेप्ट वही था, तरीका बदल रहा था। कोई कहता था मैं यज्ञ आहुति इनके द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा करा। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या ये जो मुमुक्षु लोग जो विधानों में तृप्ति अनुभव करने लगे हैं, क्या ये महावीर के युग के वो इंद्रभूति गौतम के दीक्षा के पहले की परिणामों की पुनरावृत्ति नहीं है? जो आपको इनमें तृप्ति हो रही है, गुरुदेव ने जो गायक स्वभाव की चर्चा में तृप्ति सिखाई थी, वो छूट रही है। ये महावीर का पूर्ववर्ती युग आ रहा है। जैनत्व के विरोधियों का प्रभाव आ रहा है। मैं भगवान विधान करना जैनत्व का विरोधी है ये नहीं कह रहा हूं, हमारी मानसिकता जो बदल रही है। गुरुदेव ने कितनी कष्ट और परिश्रम करके कैसे लोगों को मॉडिफाइड किया था, वो सारा का सारा एक ही बार में जो उनके लंबरदार थे, झंडा लेके चलने वाले थे, वो उसको बाकायदा बदल रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ बदल के दूसरी चीज, नाम समय सार का और काम विधान का, काम चावल चढ़ाने का। समय सार समझ ना जाए, समय सार का चावल चढ़ा लो, तुम्हारे लिए समय सार पूरा हो गया। ये जो मानसिकता बन रही है, ये मानसिकता महावीर के काल में भी थी। हम तृप्ति गायक स्वभाव में नहीं, गायक स्वभाव के अर्घ में अनुभव करते। समझ में आया ना? ये बड़ी भारी विडंबना थी। कोई तंत्र मंत्र टोने टोटके से कर रहा है, कोई पूजा हवन से कर रहा है, तीसरे लोग तर्क से सिद्ध करके बताएंगे मैं बड़ा तार्किक हूं, मैं सच कहता हूं, मेरी बात कोई काट के बताए, इसलिए उनको तीर्थ कहा जाता है, तीर्थ के प्रवर्तक। समझ गया ना? मैं जो उपदेश दूंगा वो बायोलॉजिक हो, वो प्रमाणिक हो। ये जो परंपराएं चली, उस युग में महावीर जब निज गायक में रम करके निज गायक की महिमा जगाई होगी, तो कैसे जगाई होगी जरा सोचो। उन परिस्थितियों को सोचिए और वह पुरुषार्थ को सोचिए। कहने को तो आखिरी तीर्थंकर थे, लेकिन ध्यान रखना, अकेले आखिरी तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव, जिनका शासन चौथे काल के बाद भी चलता है। बाकी सबका शासन चौथे काल में रहता है, चौथे काल के बाद नहीं चलता। समझ रहे? जब उस मोक्ष जाने का काल बंद हो जाए, फिर भी मोक्ष जाने की चर्चा चालू रहे, मोक्ष जाने की प्रक्रिया चालू रहे, वह पुरुषार्थ चालू रहे, ऐसी वाणी, ऐसा पुण्य, ऐसा प्रभाव वह मात्र 24वें तीर्थंकर में होता है, वह बीच के शुरू के 23 तीर्थंकरों में नहीं होता। हम बहुत सी चीजों का विचार ही नहीं करते। समझे ना? कहने को आखिरी थे, लेकिन आप कल्पना कीजिए उनकी वाणी में, उनके व्यक्तित्व में क्या गजब का प्रभाव रहा होगा कि मोक्ष जाने का काल बदल गया,
मोक्ष जाने की मानसिकता बदल गई। नहीं तो कुंद कुंद को यहां से जाके विदेश क्षेत्र में क्यों समझना पड़ती वो बातें जो चौथे काल में होती है, पंचम काल में होती ही नहीं है। मेंटलिटी चेंज हो गई, पुरुषार्थ की दिशा चेंज हो गई। उसके बावजूद वह वीतरागता का शासन, वह सर्वज्ञ का शासन 5वें और 6वें काल के अंत तक अक्षुण्ण रहता है। और यहीं तक अक्षुण्ण नहीं रहता जब तक अगले तीर्थंकर का जन्म नहीं हो जाता। जन्म तीर्थंकर का कब माना जाता है? केवल ज्ञान पूर्वक दिव्य ध्वनि होने को तीर्थंकर का जन्म कहते हैं। उसके पहले बालक का जन्म होता है, तीर्थंकरत्व का जन्म नहीं होता। हमें बहुत सी चीजें उलटबासियां लगेंगी, लेकिन सुनने की आदत डालिए। सत्य को कब तक आप घूंघट डाल के छुपाएंगे? समझ में आया? मत घबराइए उससे, सत्य को स्वीकार करना सीखिए, दृढ़ बनिए। सोचिए कितने साल तो पंचम काल के, कितने साल छठे काल के, उसके बाद पुनः छठा, फिर पंचम, फिर जो चौथा शुरू होगा उसकी शुरुआत में जो महापद्म तीर्थंकर होंगे 84,000 साल का समय, 84,000 साल। आज किसी का इतिहास नहीं मिलता इतने साल का। इतना लंबा समय बीत जाएगा तब अगले तीर्थंकर होंगे। 4 काल बीत जाएंगे, 2 5वें और 2 छठे। एक लंबा 84,000 साल का ऐसा लंबा समय बीतेगा जिसमें कोई मोक्ष की बात तो करेगा लेकिन मोक्ष जाके नहीं दिखा पाए। भवबंधन तोड़ने की बात तो करेगा लेकिन भवबंधन से छूट के नहीं दिखा पाए। फिर भी वह उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सत्य किसने बताया था, कि ये सत्य महावीर स्वामी ने बताया था। ये शासन किसका है? ये शासन सर्वज्ञ का शासन है, महावीर का शासन। इस डिफरेंस को हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कितना अतिशयपूर्ण अनुकूल काल में आपकी जय जयकार करने वाले मिले, शासन को मानने वाले मिले, आसान बात है। प्रतिकूल काल में जहां कोई मोक्ष जाना नहीं जानता, किसी के मोक्ष जाने के पुरुषार्थ के परिणाम नहीं होते, उसके बावजूद मोक्ष और मोक्ष मार्ग का शासन जिनका जीवित रहे उनका नाम होता है 24वां तीर्थंकर। 23 तीर्थंकर तो अनुकूल माहौल में सब काम चलाते हैं। इनके ये तो अपनी वाणी को, अपने चिंतन को इतनी ऊर्जा देते हैं, इतनी ऊर्जा देते हैं ऐसा लोगों के संस्कार में कि जिन्हें मोक्ष नहीं जाना उस भाव से वो भी मोक्ष जाने के पुरुषार्थ की हिम्मत कर लेते हैं, हौसला कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा जो योग मिलता है, ऐसा अतिशय पुण्य अन्य तीर्थंकरों से भी मैं कई गुना पुण्य मानता हूं। पुण्य की बात कर रहा हूं, तीर्थंकर जैसे पुण्य की। उसमें बल एक अलग है, उसमें एनर्जी एक अलग है, उसमें गहराई एक अलग है कि विपरीत काल में भी प्रभु आपका शासन अक्षुण्ण रहेगा। बाकी सब तीर्थंकरों में टाइम का गैप जितना चाहे पड़ जाए लेकिन काल का गैप नहीं पड़ता। आपके टाइम और काल तो एक ही चीज होती है। यहां काल का अर्थ ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा काल है, ये है मेरा। और टाइम माने दिन, महीना, घड़ी, ये जो होता है वो टाइम से अभिप्राय है। सामान्यतः दोनों पर्यायवाची माने जाते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको अब मैं क्या करूं? मुझे भी तो शब्द चाहिए, कोई क्या कहूंगा उसको, और इसलिए कह रहा हूं। समझे अमित जी भाई साहब? तो जिनके काल बदल जाए उनके टाइम का गैप बहुत होता है। पहले और दूसरे तीर्थंकरों में सागरों जैसा गैप हो जाए चलेगा, कोई बड़ा अंतर नहीं। लेकिन जिस समय मोक्ष, उस समय मोक्ष जाने की परिपाटी नहीं टूटती है भाई साहब। पुरुषार्थ की जाति नहीं छूटती है लोगों से। कोई कोई तो होता रहता है, लेकिन यहां पर तो मोक्ष जाने की पुरुषार्थ की जाति छूट गई। किसी को मोक्ष जाते देखे
हमने यहां से गए थे, निर्वाण क्षेत्रों और सिद्ध क्षेत्रों की वंदना तो बहुत की, लेकिन किसी को निर्वाण जाते हुए और किसी को सिद्ध होते हुए वंदना करने का सौभाग्य नहीं। ऐसे काल में जन्म लेने के बाद भी जिनके निर्वाणत्व की और सिद्धत्व की प्रेरणा, जो मोक्ष मार्ग है, जो उनका उपदेश है, वह अक्षुण्ण रहेगा और कोई कोई जीव विरला ही सही वह उसको अपनाता रहेगा। यह ऊर्जा, यह जीवटता जो थी, वह थी भगवान महावीर के उपदेशों में, वह उनके शासन में, यह उनके व्यक्तित्व में थी। समस्त कर्तावाद का खंडन किया, समस्त कर्म कांड में धर्म भावना का खंडन किया। आत्म साधना ही सर्वोच्च मोक्ष मार्ग है, इसकी स्थापना की और ऐसी दृढ़ स्थापना की, कभी मिटना नहीं चाहिए। लेकिन विडंबना ये हुई कि जिस भारत भूमि पर जो तीर्थंकरों की जन्म और विहार भूमि रही, उस भारत भूमि पर उस आत्मिक पुरुषार्थ का नाम लेने वाला नहीं बचा। जिन बिंब बचे, जिन मंदिर बचे, जिन वाणी बची, लेकिन जिन धर्म नहीं बचे। क्षमा करना, हाथ जोड़ के माफी मांग के कह रहा हूं, सत्य है, चावल चढ़े गए, जिन बिंब विकृत नहीं हुए, लेकिन वह भावना जो जिन बिंब में वीतरागता को देखती थी, जो अंतर्मुखी पुरुषार्थ को परखती थी और अपनाने की प्रेरणा देती थी, वह संदेश गायब। दीनता बस गई हमारे चिंतन में। भगवान की पूजा करते थे तो दीन होकर के करते थे। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण, यो विरदे आपने। भगवान हम में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो गया गुजरा हूं, मैं तो सोच नहीं सकता, आप ही चिंता कर रहा। कर दो तो कर दो, नहीं कर दो तो मैं तो दीनहीन हुई। सड़क के भिखारी की तरह भीख मांगने की परंपरा, परम पुरुषार्थियों के मंदिर में भिखारियों की भीड़ जुटने लगी थी। यह विडंबना थी जिसके कारण कहना पड़ा कि जिन मंदिर बचे, जिन बिंब बचे, जिन वाणी बची, लेकिन उसका मर्म बताने वाला कोई नहीं रहा। जो जिनवाणी पढ़ने की चीज थी, उनको ढोक दी जाने लगी। माफ करना, ढोक देना हमने विनय तो समझा था, पर ढोक देना अपमान का भी प्रतीक है, ये अब समझ में आया था। शांति भाई, समझ रहे हो? ढोक देना, साष्टांग प्रणाम करना, अर्घ चढ़ा के प्रणाम करना, ये अपमान का प्रतीक होता है। ये जिनवाणी के प्रसंग में समझ में आया कि जो हाथ में लेके पढ़ी जाना चाहिए विनय पूर्वक, उसको हम हाथ जोड़ के चल देते थे। क्या विडंबना आई थी भाई साहब, क्या पाप कर्म का घोर उदय आया था। शासन का लोप और किसे कहोगे आप, जब जिनवाणी का लोप होने लगे, जिनवाणी को पढ़ने वाले खत्म होने लगे, तो और शासन किसे कहोगे? शासन तो जिनवाणी ही होती है। भगवान के वचन का नाम शासन है, भगवान के संदेश का नाम शासन है। यदि वही छूट जाएगा तो बचा क्या आपके पास? जिन देव को कैसे पहचानोगे? जिन मंदिर की पवित्रता कहां से लाओगे? जिन मंदिर धूल मिट्टी से अपवित्र नहीं होते हैं, जितने धूल मिट्टी तो तब भी आएगी, ध्यान रखना, इनसे उतने अपवित्र नहीं होते हैं। झाड़ दो, साफ हो जाते, वो साफ होते हैं, पवित्र नहीं होते हैं, अपवित्र होते हैं। वीतरागता के विरुद्ध चिंतन से, वीतरागता के विरुद्ध भक्ति से, वीतरागता के विरुद्ध गुणगान से, उससे अपवित्र होते हैं। और इतनी अपवित्रता वसी थी कि सिवाय याचना, सिवाय कर्मकांड, आशीर्वादों से मोक्ष हो जाएगा, इससे बड़ी विडंबना जिन शासन में हो क्या सकती? हम विनय से आशीर्वाद मांगे, लेकिन आशीर्वाद वह विनय के रूप में हो, कामना के रूप में नहीं। हमारा आशीर्वाद कामना के रूप में क्यों होने लगा? क्यों? ये तो वंचकता है। वंचकपना तो समझते हो ना, ठगना। ये वैसे हो गए कि बहू सास के पैर छूने के लिए झुकती है और उसका बिछुआ उतार लेती है। पैर दबाते दबाते उसे पता नहीं चलता, बिछुआ उतार लेती है कि भैया टैक्स तो चाहिए था। ऐसे हम भगवान के चरणों में झुकते हैं
और झुकते झुकते उनके पुण्य में भाजी मारने लगते। भगवान थोड़ा सा पुण्य तो दे दो, हमारा भी कल्याण हो जाए। सारा तुम्हें लेके क्या करोगे, तुम तो वीतरागी हो गए, तुम्हें क्या करना है इसका। ये शब्द सुने हैं भाई साहब, मैंने ये शब्द सुने हैं और आज के मुनि पद धारकों से सुने हैं, इसलिए कह रहा हूं, मैं बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। सोचिए क्या विडंबना रही होगी जब आज से 88 साल पहले, दिस द सेकेंड पार्ट स्टार्ट, तब आज से 88 साल पहले 28 मार्च 1934 बुधवार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का ही दिन था, जब आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने मुंह पट्टी त्याग करके, सर्व भय को त्याग करके, निर्भय होकर के इस सत्य धर्म को अपनाया। पहले परखा और परखने के बाद अपने जीवन में उतारा। और क्या अद्भुत बात थी, जहां एक दिगंबर नहीं बसता था, जहां एक जिन शासन का नाम लेने वाला नहीं था, उस जगह पर बैठ करके, उस कोने में बैठ करके अपने अतिशय पुण्य के द्वारा, अतिशय पुण्य शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सोच समझ के कर रहा हूं, जिसको इसको चैलेंज दे रहा हूं मैं उसके साथ घंटों डिबेट करने को तैयार हूं। हाँ, अतिशय पुण्य के धनी थे, वो सामान्य पुण्य के धनी नहीं थे। ठीक है, वह अतिशय पुण्य 63 शलाका महापुरुषों जैसा नहीं था, मानता हूं, लेकिन जो आज लोग होते हैं उन सब में बहुत अतिशय था। आज के बड़े से बड़े सम्राट, बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े धनपति, सबको अपने शेयर बाजार में गोते खाते देखा है, सबको किसी न किसी की शरण में जाते देखा है, लेकिन उनको हमने जीवन में किसी की शरण में जाते नहीं देखा। विनय करते देखा है, लेकिन याचना करते नहीं देखा। करुणा करते देखा है, लेकिन एहसान करते नहीं देखा। यह वीर के शासन का वह अध्याय था, वह महापुरुष था जिसने वीर के शासन को पुनर्जीवित किया, संजीवनी प्रदान की। रामायण के काल में दक्षिण से संजीवनी आई थी, या हिमालय से दक्षिण गई थी, और यह जिस जगह ना कोई ज्यादा बड़े पहाड़ होते, ना संजीवनी बूटी होती, वहां पर अपनी साधना के बल पर तत्व ज्ञान की संजीवनी को स्वयं पहचाना, समय सार से गायक की महिमा को जाना, परखा, अपनाया, और अपनाने के बाद जो भी मिथ्यात्व के चिन्ह थे उनको उतार फेंका और सत्य मार्ग को यावत जीवन बोलते रहे। पत्थर फेंके लोगों ने तो बोले, गालियां दी तो बोले, हाय हाय लगाए तो बोले, काले झंडे दिखाए तो बोले, सत्य का तिरोभाव उन्होंने नहीं होने दिया। मानता हूं तीर्थंकर जैसे नहीं थे, लेकिन जिस युग में तीर्थंकर नहीं होते हैं, उस युग के लिए तीर्थंकर से कम भी नहीं थे। ऐसी प्रभावना, विश्वव्यापी प्रभावना और सत्य धर्म की प्रभावना, जिसमें दीनता नहीं आती, जिसमें प्रभुता की दास्ता नहीं की जाती है, बल्कि स्वयं अंतर में प्रभुता जगाई जाती है। अन्य जगह प्रभु कहे तो दीनता जगती है, क्योंकि जब हम किसी को प्रभु कहते हैं तो हमारे हृदय में दीनता का भाव अपने आप जगता है कि मैं तो दीन हूं, आप मेरे प्रभु हो। लेकिन वो बोलते रहे सारे जीवन, प्रभु मेरे तू कई बातें अधूरा, पर की आस कहा कर चेतन, कई बातें तू अधूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा। पर्याय की पामरता को जिन्होंने भुलाया और निज गायक की प्रभुता का स्मरण कराया, विश्वास दिलाया, छोटे छोटे लोग भी जो नहीं समझ पाए, नहीं पचा पाए, आखिरकार एक बार तो कहते रहे कि हाँ, कांजी स्वामी ऐसा कहते हैं। समय सार की बात करते हैं। ध्यान रखना, महावीर के बाद यदि एक और व्यक्तित्व हुए थे
जिन्होंने महावीर के दर्शन को, उनके शासन को जीवित किया था, तो वो कुंद कुंद थे। क्यों? क्योंकि उनके पहले जो आचार्य थे, जिन्होंने ग्रंथ लिखे, उनके ग्रंथों में ज्ञायक नहीं था, बाकी सब कुछ था। कर्म थे, कर्म का फल था, कषाय भाव थे, सब कुछ था। छूट रहा था तो निज ज्ञायक। ये इनसे कर्मों से छूटोगे कैसे? क्या कर्मों की चिंता, कर्मों को डंडा मार मार के भगाते भगाते कर्मों से छूट जाओगे? कोई इलाज नहीं था। भय तो था, लेकिन निर्भयता का सहारा नहीं था। आशंकाएं अनंत थी, लेकिन कोई निशंक होकर के जीने की कला नहीं थी। कोई बता नहीं रहा था। तब कुंद कुंद ने गीत गाए, अहम एक को खलु शुद्धो दंसण राणमयो सदारूवी नवियत्तमज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तमपी। सारी दुनिया तुम्हारे विपरीत चले तो चले, परवाह मत करना, परवाह मत करना। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारी जाति की है ही नहीं। जिन्हें अंतर में बढ़ना होता है, उन्हें परदृष्टि वाले वह कितनी बुलाएं, रोकें, गालियां दें या प्रशंसा करें, किसी से अटकते नहीं। वो पुण्य में भी भटकते नहीं है कि भाई साहब मेरा तो पुण्य बहुत क्षीण है, इनका बड़ा पुण्य है, इनके लिए तो इतनी जय जयकार होती है। ये विचार जिसके मन में आ जाए, वह जिन शासन का अनुयायी नहीं हो सकता। बाहरी वैभव से जिसके मन में गरिमा का भाव जगे, वह जिन शासन का अनुयायी नहीं हो सकता। वह न महावीर का अनुयायी है, न वह कुंद कुंद का अनुयायी है, न वह कांजी स्वामी का अनुयायी है। ये एक सीक्वेंस है, ये एक धारा है। महावीर के बाद जो धारा एकदम छिन्न भिन्न हो रही थी, उनको उसको स्थापित कुंद कुंद ने किया था। तब पुनः उस जैनत्व की, उस जिन शासन की, उस गायक स्वभाव की महिमा की स्थापना की थी। ये दम्मी रदो तुट्ठो, तुम इस निज गायक में रमण करो, इसी में संतुष्ट हो, इसी से तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, अन्य किसी से नहीं होगी। ये कौन बताए भाई? ये कुंद कुंद ने चमत्कार करके दिखाया जब आपके मन में भय भरा जा रहा था। इतने कर्म होते, 8 कर्म होते, 148 प्रकृति होती है, इस गुण स्थान में ये बनता है, ये छूटता है, सारा टेंशन सिखाया जा रहा था। वो कहते साहब एक कर्म का उदय आएगा तुम्हारे लिए, इतनी कसाएं होंगी, अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी अलग, अप्रत्याख्यान अलग, प्रत्याख्यान अलग, संजुरन अलग। कितना भय सिखाया जा रहा है आपको। कितने भूत घूमते हैं दुनिया में। कभी कभी आपको यदि भूतों की हिसाब किताब गिनाया जाए तो क्या हो, रोग का हिसाब गिनाया जाए तो क्या होगा जानते हो आप? एक एक शरीर के एक एक रोम में गिन नहीं सको इतने रोग बसते हैं। टेंशन करोगे तो रह ही नहीं पाओगे, पहाड़ से कूद जाओगे, आत्महत्या कर लोगे। बसने दो शरीर के रोम रोम में बसते हैं, लेकिन मेरे स्वरूप में एक रोग का प्रवेश नहीं है। उसके बाद भी मैं मस्त रहना जानता हूं, मैं प्रसन्न रहना जानता हूं। मैं अगध हूं। अगध, गद माने रोग, अगध माने जिसमें रोग रहते नहीं, जिसमें रोग होते ही नहीं। निरोग होना अलग चीज है और अरोग होना अलग चीज है। अरोग माने अगध है। मैंने अगध शब्द का प्रयोग किया था, निगध शब्द का प्रयोग नहीं किया था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शांति भाई, आज जरा पहचानो एक नए नजरिए से। आज आपके गुरुदेव का जन्म दिवस है। क्यों? क्योंकि दिगंबरत्व में, ज्ञायक स्वभाव की महिमा में, समय सार के डिंडिम नाद में जिस महापुरुष ने योगदान दिया, वो तो आज ही जन्मा था। उसके पहले तो देह जन्मी थी, वह व्यक्तित्व तो आज जन्मा था। जैसे मैंने अभी बताया कि तीर्थंकर का जन्म तो केवल ज्ञान के बाद दिव्य ध्वनि के प्रसंग में होता है। उसके पहले तीर्थंकर का जन्म नहीं, वो तो बालकों का जन्म होता। समझ में?
ऐसी उसके पहले उनके देह का जन्म हुआ था। जो जयंती आप मनाते हो वो तो देह की जयंती है, आपके गुरुदेव की जयंती तो आज है। आज माने कल जो आने वाला उसके लिए कह रहा हूं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 28 मार्च 1934। सोचिए, भारत गुलाम था। उस गुलामी के काल में चेतना की आजादी का घोष जिसने कर दिया, एग्रीमेंट साइन कर दिया, हां आज से चेतना आजाद है। कर्म उसको बांध के रख नहीं सकते। निज स्वरूप पर निज चेतना का शासन रहेगा। किसी कर्म का शासन स्वरूप की चेतना पर, ज्ञायक स्वभाव पर हो नहीं सकता। इसका एग्रीमेंट, इसका फरमान जारी किया था गुरुदेव ने। तब कुंद कुंद ने किया था और अब इन्होंने किया था, वरना इनके अलावा तो दीनता सिखाई जाती थी। निज स्वभाव की महिमा की चर्चा करने को लोग तैयार नहीं थे। अरे जिनवाणी छूने को तैयार नहीं थे, डरते थे। मूल गाथा पढ़ने को तैयार नहीं थे। भाई साहब, जानबूझ के जोर देता हूं कि आप समय सारो, प्रवचन सारो, नियम, मूल गाथा पढ़िए, मूल से पहचानिए। हमारे भगवान ने क्या कहा, कुंद कुंद आदि आचार्यों ने कहा कि मूल से पहचानिए, ओरिजिनल पहचानिए, ट्रांसलेटरों की जरूरत नहीं। समझ में आएगा? बहुत अद्भुत बात है, अद्भुत प्रसंग है। और जैसे महावीर के कितने साल बाद तक उनका शासन जीवंत रहेगा, उनकी बात को जो जो मानेगा वो कहेगा कि ये शासन महावीर का है। यही स्थिति गुरुदेव के साथ हो रही है। आज देश दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लोग वहां कहते हैं भाई कोई तो हमें समय सार सुना दो। मजबूर हो रहे हैं लोग। और जब समय सार समझना होता है तो चोरी छुपे मंच से विरोध करते हैं और बंद कमरे में गुरुदेव के प्रवचन को लेके पढ़ते हैं। मैंने आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है प्रत्यक्ष। क्या करें, इसमें जो लिखा है इसका अर्थ ही समझ में नहीं आता, ये घटा के बताते हैं। तब समझ में आता है कि क्या कहते हैं आचार्य। ये गायक राग द्वेष मोह में पड़ा होते हुए भी गायक कैसे है? आबाल गोपाल को भगवान आत्मा जानने में आते हुए भी कैसे जानने में नहीं आ पाता है? यदि जानने में आता है तो जानते कैसे नहीं है? ये तो उलटबासियां लगती हैं, लेकिन जब उनके मंगल वचनों को सुनते हैं रोम रोम पुलकित होता है कि अरे ये तो इतनी सरल बात है जो हमें महाकठिन लगती थी। हम संसार अवस्था में पापी होकर के क्या हम गायक का अनुभव कर सकते हैं? ये विश्वास नहीं था। अपना स्वभाव अभी उदित है, नित्योदित। आचार्य अमृतचंद्र देव के कलश में आता है नित्योदितम। मानतुंग आचार्य ने भी भक्तामृत में नित्योदयम दलित मोह मान देखा। जो गायक स्वभाव है वह नित्य उदित है, वह सूर्य कभी डूबता नहीं है, कभी छुपता नहीं है। अरे पर्याय ज्ञान रह जाए पर ज्ञान तो रहेगा ना। ज्ञान तो गायक का प्रतिनिधित्व करेगा, वह जड़ का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करूंगा तो भी जीवित रहूंगा, चेतना का अनुभव करता रहूंगा, तब भी अचेतन नहीं हो जाऊंगा। अरे सोचो जरा, वह तो निर्बंध हो जाता है। कौन? निगोदिया निर्बंध। हाँ हाँ, देह के बंधन से रहते, क्योंकि उसको देह बनती ही नहीं, शरीर पर्याप्ति कभी उसकी पूर्ण होती ही नहीं। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना, शांति भाई, शरीर बनेगा कहां से, मिलेगा कहां से? वो तो हवा में ही जन्म लेता, हवा में ही। क्या गजब है। हम तो सोचते थे कि प्राण छूटे तो मरण होता है। अब समझ में आ रहा कि कुंद कुंद ने क्यों कहा समय सार में आओ क्षण मरणम, आयु कर्म का क्षय होने से मरण होता है, प्राण छूटने से मरण नहीं होता।
यदि ऐसा नहीं हो तो निगोदिया जीव का जन्म भी कैसे हो और मरण भी कैसे हो, क्योंकि उसके 10 में से एक भी प्राण नहीं होता। आयु प्राण ही कह लो तो कह लो, बाकी कोई प्राण नहीं। श्वासोच्छ्वास लेने की उसको इंद्रिय नहीं मिलेगी, श्वास कहां से लेगा? ग्रहण इंद्रिय नहीं मिलेगी, श्वास कहां से लेगा? समझ गए? कोई प्राणवायु नहीं चाहिए, उसके बावजूद जीवित है। इससे जिन शासन की महिमा जानो, जब निगोद जैसी स्थिति में भी चेतना का लोप नहीं हुआ, वह चेतना संदीप्त रहती है, तो तुम मनुष्य पर्याय में संगी पंचेंद्रिय होके तुम्हें विश्वास नहीं जगता? गुरुदेव ने हिला हिला के विश्वास जगाया, तुम चेतन हो, तू पोते भगवान है, भगवान बनकर जी। ये एक बार कोई तो मिलता विश्वास दिलाने वाला, ये महावीर के शासन को जीवित करने वाला। वह महावीर के जन्म दिन, जन्म कल्याणक के दिन, उसी शुभ मुहूर्त में एक और महापुरुष का जन्म हुआ। क्या? एक और महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने महावीर के शासन को जीवंत करके बताया। समझ रहे हो भाई साहब? आज के दिन हमें ये स्मरण करना चाहिए। ये अकेले डेट और कोइंसिडेंट की बात नहीं है, ये मैटर है एक मैसेज को इतने साल बाद जो करंट हमें टूटा हुआ दिख रहा था, उस करंट को वापस जीवित करके दिखाया। हम भूल गए थे, ये तार तो सालों से पड़ा हुआ, शताब्दियों से पड़ा हुआ, कभी हमने उसमें प्लास्टिक हटा के छू के देख ही नहीं था कि इसमें करंट चालू है या मर गया। उस करंट का अनुभव कराया, उस चेतना का अनुभव कराया। हम अपने आप को जड़ मान चुके थे, जड़ता में रम रहे थे, क्रियाकांड में रम रहे थे। कहते कोई क्रिया मां जड़ थई रहा, क्रियाकांड में जड़ हो गए। कितनी विडंबना है। मैं एक एक करके चल रहा हूं, एक साथ नहीं। क्रियाकांड में जड़ हो रहे। गौतम स्वामी के समय में यही स्थिति थी। वो यही छोड़ के और निज गायक की अनुभूति करके महावीर के शिष्य बने थे। और जिस गायक की अनुभूति करके बने थे, उन्होंने अपने द्वादश संग में किसको बताया हो? किसी और को? कर्मकांड को। उन्होंने कर्मकांड छोड़ के गायक की चर्चा की थी। हमें गायक की चर्चा पकड़ाई गई और हमने गायक की चर्चा को कर्मकांड में बदल दिया। यह घोर विडंबना है भाई साहब। किसी को पीड़ा लगे तो लगे, पर इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। पूजनों में समय सारों में से ऐतराज नहीं है, पर समय सार को पूजन का विषय बनाया जाए, इसका सख्त ऐतराज है। समय सार चावल चढ़ाने की चीज नहीं है। समय सार तो चीज आप पर चावल चढ़े ऐसे इस तरह से अपनाने की चीज है। वह साक्षात परमात्मा बनने का ग्रंथ है। गुरुदेव को जब समय सार मिला तो बोला था, आ तो अशरीरी होने नो ग्रंथ छे। वो उन्हें अशरीरी होने का लगा और इन्होंने चावल चढ़ाने का बनाया। कितनी बड़ी विडंबना हुई भैया, कल्पना कर पा रहे आप? कितना बड़ा अनर्थ हुआ। ये रेवोल्यूशन जरूरी है। ये चिंतन का, ये वचन का, ये रिवॉल्यूशन, ये क्रांति जरूरी है। यही क्रांति गुरुदेव ने तब की थी। और आज जो जड़ता व्याप्त हो रही है, उसके विरुद्ध यह क्रांति अभी जरूरी है। ध्यान रखना, यदि ये बढ़ गई तो सारी जिनवाणी जो अध्यात्म के ग्रंथ है वो सिर्फ चावल चढ़ाने के काम आएंगे। माफ करना, इसका मर्म समझने वाला कोई नहीं मिलेगा, न समझाने वाला मिलेगा। फिर पंडित बनेंगे जो गाना जानते हैं, जो स्वाहा कराना जानते हैं, लेकिन जिन्हें स्वाहा करना नहीं आता। पंचेंद्रिय का लक्ष्य करूं मैं, ऐसा वो स्वाहा करना नहीं आता। विषय कसायों को स्वाहा करना नहीं आता। अंदर में भोगों की आकांक्षा को स्वाहा करना नहीं आता। हाँ, ज्ञायक भगो ज्ञायकाय अर्घम निर्पामति स्वाहा, परम सिद्धाय अर्घम निर्पामति स्वाहा, अंतःकृत सिद्धाय। सबको अर्घ चढ़ा रहे हो, पहले एक का स्वरूप तो समझ के अनर्घ बनने का मार्ग तो अपनाओ। जिसकी कीमत होती है वो त्यागा जाता है,
और जिसकी कीमत नहीं होती है वो अपनाया जाता है। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम, अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए अर्घ, जिसकी तुम्हें दुनिया में कीमत है उसको चढ़ा दो, छोड़ दो, उसका मोह त्याग दो। जब तक इसका मोह नहीं त्यागोगे तब तक अनर्घ पद नहीं मिलेगा। आज पंडितों को भी फार्म हाउस का मोह है, उन्हें मर्सिडीज का मोह है, और पता नहीं किन किन चीजों का मोह जग रहा है। ये जिन शासन के विरोधी हैं, क्योंकि जिन शासन में अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए अर्घ चढ़ाने की बात होती है, त्यागने की बात होती है, समर्पण की बात होती है, और निर्माल्य को कभी ग्रहण नहीं किया जाता। आपके मन में उसको ग्रहण करने की भावना यदि है तो समझ लेना आप महावीर के भी अनुयायी नहीं हो, आप कुंद कुंद के भी अनुयायी नहीं हो, और आप गुरुदेव श्री के अनुयायी नहीं हो। ये कभी तो भैया कब तक घबराओगे, कब तक मुझे इशारा करके डांटोगे? कहने दो मुझे। क्या वो कबीर कहता था, अमित जी कभी पढ़ा हो, वो कहता था शीश उतारे भुई धरे तो चले हमारे साथ। जो अपना सिर कटाने को तैयार हो वो सत्य के अन्वेषियों के साथ चल सकता है। जिसको जीवन का भय हो और किसी तरह का लोभ हो वो कभी सत्य का अनुयायी नहीं बन सकता। भय और लोभ दोनों त्यागना पड़ेंगे। विषयाशा वशातीतो, पंचेंद्रिय की विषयों की आशा ये त्यागना पड़ेगी। देह आदि का भय ये त्यागना पड़ेगा। सत्य को सत्य की तरह स्वीकार करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। पहले अंतर में स्वीकारो और उसके बाद में शालीनता से लेकिन दृढ़ता से कहो, अपशब्द मत बोलो। ये जरूरी है, क्योंकि जिन शासन में अपशब्दों को कोई स्थान नहीं, व्यक्तिगत विद्वेष को कोई स्थान नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूं, लेकिन जिनवाणी पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैंने आज तक किसी व्यक्ति से विद्वेष करके कोई शब्द नहीं कहा। मुझे पीड़ा होती है कि जब महावीर का शासन, कुंद कुंद के उपदेश और जब गुरुदेव श्री का व्याख्यान, ये पूरे परंपरा इसके तार टूट रहे हैं, इनमें से करंट छूट रहा है। आप तार पकड़ते हैं और हाथ नहीं हिलता है तो लगता है कि करंट नहीं आ रहा है। तार से करंट आता है, लेकिन तार करंट नहीं है, वो मात्र माध्यम है। ये समय सार, ये प्रवचन सार, नियम सार, ये तो तार हैं। इनको पढ़ के जब अंदर में करंट लगे, अनादि मोह मिथ्या तुम कांपने लगे थर थर। समझ में आया ना? हाथ में एक उंगली को छुओ करंट। क्यों भाई साहब? सिर से पैर तक पूरे कांपते हो कि नहीं? पूरा शरीर थरथराता है कि नहीं? ऐसे संपूर्ण आत्मा के प्रदेश कंपित हो जाएं, कर्मों के बंधन शिथिल पड़ जाएं और निज गायक की महिमा जगने लगे, तब समझना आपने इन महापुरुषों की जयंती मनाई। अन्यथा कैलेंडर की तिथियों में आएंगे, एक दिन की छुट्टी मनाएंगे, लड्डू कचौड़ी खाएंगे, जय जयकार के नारे लगाएंगे और दुकान बंद कर देंगे, अगली साल फिर खोलेंगे। ये विडंबना है। ये उनकी जयंती मनाने का तरीका नहीं है। हमने हर चीज में आडंबर घुसा दिया। जन्म कल्याण के दिन कहीं झूला झुलाएंगे, कहीं ये करेंगे। किस किस के आयोजन होने लगे? कभी भगवान महावीर, उनका व्यक्तित्व कर्मकांड से दूर, टोटकों से दूर, तात्कालिक उपलब्धियों से दूर, शाश्वत उपलब्धि की ओर जो बड़े थे, जिन्होंने वो मार्ग बताया था, आप उस पर नहीं पहचान पा रहे हैं, उस पर नहीं चल पा रहे हैं। अरे उसका आकर्षण तो जीवित रखो, यही सत्य है। कम से कम इतना स्वीकार करने का साहस तो रखो। आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जा रही है। शांति भाई, शांति से सुनना, आपका नाम ही शांति भाई है। क्या इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जा रही है? सिखाया कर्मकांड जा रहा है, नाम समय सार का लिया जा रहा है। सिखाया कर्मकांड जा रहा है, नाम नियम सार का लिया जा रहा है। इनकी ओट में लेवल किसका?
हमने देखा था, नाम नहीं बताऊंगा, दिगंबर स्टोर। अरे दिगंबरों के भी स्टोर होते हैं क्या? स्टोर तो परिग्रह का होता है, और जिसके परिग्रह वो दिगंबर कैसे होगा? समझ रहे ना? लेकिन लोगों के लिखा था दिगंबर स्टोर्स। ऐसे ही ये है, जैसे दिगंबरों का स्टोर लिखा जाना अपने आप में एक छल है, ऐसे पूजा और विधान की चीज समय सार को बनाया जाना अपने आप में एक छल है। मायाचारी ये प्रपंच है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है। पढ़िए समय सार, डूबिए उसमें, तन्मय हो जाइए, जंगल में किसी वट वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाइए। कल की ही बात है भाई साहब, दिन भर बहुत बिजी रहा, शाम को भागा भागा गया इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उस अक्षय वट को देखने। कहते जिसके नीचे बैठ के आदिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति। वहां खड़े हुए शांत भाव से 2 मिनट ही रहे, लेकिन जो एक वाइब्रेशन फील की, ये उपयोग अपने गायक में, गायक की परिणति जब तक टिक ना जाए तब तक पर्याय में गायकपना प्रकट नहीं होता है, सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती है, कैवल्य प्रकट नहीं होता है। भाई कैवल्य की भूमि पर खड़े हुआ, सच कहता हूं, समय नहीं था, कुछ और काम भी था, 2 मिनट को रुका, पर 2 मिनट में जैसे सागरों तैर गया हूं ऐसा लगा। पहुंचा वहां कि यहां पर प्रभु को केवल्य की प्राप्ति हुई थी। साधना तो 1000 साल से कर रहे थे, लेकिन सिद्धि अब मिली थी। कब? जब तक साधना में पर का विषय आता था तब तक साधना पूर्ण नहीं होती थी, सिद्धि को प्राप्त नहीं होती थी। और जब साधना के बीच में पर ने आना बंद किया, गायक की प्रणति और गायक के बीच से 3 लोक हट गया, तब सिद्धि मिली। ख्याल में 2 मिनट में जो मैंने अनुभव किया, जो भावों में कहां तक पहुंच गया, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। अमित जी भाई साहब हमारा बड़ा उपकार करते हैं, सहयोग करते हैं कहीं भी आने जाने में। हम इन चीजों का आनंद लेते रहते हैं, देखते रहते हैं। भाई बहुत अद्भुत, हमें इन चीजों को कभी अनुभव करना चाहिए। कितनी देर रुके महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वहां जाके आपने पाया क्या, फीलिंग क्या की, ये तो सोचो। उन एहसास को जीवित करो। वो पेड़ किसका है, कब का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये वही है जिससे इतनी शाखाएं निकली थी कि हर शाखा एक पेड़ बन गई थी। नहीं आया समझ में? भटके वृक्ष में डालियों से भी जड़ निकल के वो अपना एक एक पेड़ बन जाते। ऐसे ही आदिनाथ प्रभु की वो शाखाएं होते होते महावीर तक 24 पेड़ बन गई थी। अब वो कौन किसका पेड़ है ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जगह वही है, मूल परंपरा वही है, वो अक्षय रहने वाली है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। ये वीर का शासन, ये जिन शासन नष्ट होने के लिए नहीं होता है भाई। इसको आप दूसरी लाइन पे मत ले जाओ, लैंड टूंडला फिरोजाबाद मत ले जाओ। समझ गए ना? वो लाइन बदनाम है। कोई मैं वहां के लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूं, लाइन ही बदनाम है। ऐसे ही ये कर्तावाद की लाइन, ये भौतिक आकर्षण की लाइन, ये लाइन बदनाम है। समय सार को आप पूजा पाठ कर्मकांड में मत डालो भाई। आप हर पूजन की पंक्ति में समय सार लिख दो, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम आपकी अनुमोदना करेंगे हाथ जोड़ के, लेकिन समय सार का नाम पूजा पाठ में मत डालो। कल के दिन लोग समय सार के नाम पर चावल चढ़ा के चले जाएंगे, ये सबसे बड़ा खतरा है। हम चावल चढ़ा के तृप्त हो जाएंगे। समय सार पढ़ने की चीज है, चिंतन की चीज है, मनन की चीज है, अनुभवन की चीज है। इसकी धारा तो आंखों से सीधे अंतर में उतरने की है। इसमें हाथों की कोई गतिविधि ही नहीं है, इसे कोई सामग्री नहीं चाहिए, इसे तो सामग्री से मुक्ति चाहिए। आप इसके लिए सामग्री हाथ में पकड़ा रहे हो, आप चावल हाथ में पकड़ाते हो,
आप अर्घ हाथ में पकड़ाते हो, आप मूल्यवान चीज पकड़ाते हो। अरे मूल्यवान का मोह छुड़ाने वाला ग्रंथ है समय सार। ये मर्म हमें समझना। ये जो जिन शासन की मूल आत्मा है उसको पकड़ाने का काम एक नई परंपरा का सूत्रपात पूज्य गुरुदेव श्री ने किया था। इसलिए कल का दिन वह शासन नायक महावीर का भी दिन है और वह हमारे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का भी दिन है। यह उस जिन शासन का दिन है, उस ज्ञायक स्वभाव की महिमा का दिन है, उस आत्मिक पुरुषार्थ का दिन है जिसमें दीनता नहीं होती, जिसमें दासत्व नहीं होता है, जिसमें प्रभुता का वास होता है, उसका दिन है। इसको इस रूप में समझे तो इसकी सार्थकता होगी। इसमें यह संदेश हृदय में उतारे, संकल्पित बनाए तो सार्थकता होगी। बाकी तो आयोजन है, प्रयोजन तो यही है। इस प्रयोजन को समझे इसी पवित्र भावना के साथ।